हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल गाइस। और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रही थी अपनी लाइफ में। अभी मेरा एक इंटरव्यू भी है और देन अभी मेरा एक प्रेजेंटेशन भी था। अभी मैं फॉर्मल्स में हूँ और अभी मुझे एक वीडियो भी शूट करना था, तो मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम की कमी है और इसी टाइम में मुझे काफ़ी मैनेजमेंट भी करना पड़ रहा है अपनी स्टडीज़ को लेकर, अपनी हेल्थ को भी लेकर। और काफ़ी सारी चीज़ें क्यू में है, वीडियोज़ भी बनानी है आप लोगों के लिए। और हाँ, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप फ्री मेंटोरशिप ले सकते हैं मुझसे। आप जो यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं उसका रिप्लाई काफ़ी देर में आ पाता है, अंडरस्टैंड, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ। तो आप टेलीग्राम पे आके मुझसे आराम से अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे जो एनटीए है उसने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए हैं और उस उन चेंजेस की वजह से हमारे एग्ज़ाम में हमारे क्या पैटर्न में प्रॉब्लम आने वाली है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, हमारे मार्क्स कैसे बढ़ेंगे घटेंगे, हमें क्या करना है, हम सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो मेनली अगर किसी को नहीं पता हो, अभी तक कोई सो रहा हो, तो मैं उसको जगा देती हूँ। और आई होपफुली कि आप सभी लोग को पता होगा कि आपका जो जेई का बी सेक्शन होता था उसमें पहले 10 क्वेश्चन आते थे और वो ऑप्शनल रहते थे कि आपको उसमें से 5 करने हैं। बट उसका एक रीज़न था कि पहले हमारा जब कोविड टाइम था तो उस टाइम बच्चों के पास थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तैयारी नहीं कर पाते थे अच्छे से। बट अभी क्या है कि अभी सबका अच्छे से चल रहा है। तो अभी उन्होंने आपके 10 क्वेश्चन के हटाकर आपको 5 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो आपको 5 में से पाँचों को सॉल्व करने करके आना है वहाँ पर। ओके, तो इस चीज़ के लिए आप एकदम अवेयर रहिए अभी से। अगर आप न्यूमेरिकल कम सॉल्व करते हैं तो आप उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए अभी से। तो गाइज देखो, इससे क्या होगा ना कि कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस आ रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले क्या होता था एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आ जाते थे, बट अभी क्या होगा कि हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन डालने को लोग कोशिश करेंगे। मैथ्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे आपका फिजिक्स हो। तो अभी भी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो ट्राई करो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आपके जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं आप उसमें अच्छा परफॉर्म करो। उसी के साथ साथ आप अपनी जो जेई का अटेम्प्ट होने वाला है जनवरी में, आप उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाओ और आपको किसी क्वेश्चन को देख के ऐसा फील ना हो कि ये चैप्टर तो मैंने पढ़ के नहीं आया हूँ या आई हूँ। तो अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप उस चीज़ के लिए एकदम रेडी रहिए अभी से। और अब वो टाइम आ गया है कि हम किसी लेक्चर को बहुत देर देर तक नहीं देख सकते, या फिर हमारा कोई दिन स्टार्ट हुआ तो हमने सोचा कि आज हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, और अगर हमें ये नहीं आता, ये हमारे बैकलॉग में शामिल है, तो हम पढ़ते हैं इसको, दिन भर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें उसके इन शॉर्ट वीडियोस देखने हैं और उसी के साथ साथ तुम्हें उसकी पीवाईक्यूज भी देखने हैं, और उसमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हो, जो भी उसमें कॉन्सेप्ट बताए गए अच्छे अच्छे से, वो तुम्हें एकदम याद करने हैं। और ये चीज़ बिल्कुल याद में रखो कि तुम जब रात में सोने जा रहे हो तो तुम्हारे अंदर रिवीजन की एक ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि तुम रात में सोने से पहले 1 घंटे का रिवीजन तो करो ही करो। क्योंकि लिटरली हम लोग इतना सारा पढ़ लेते हैं बट हमें रिवीजन का कुछ याद ही नहीं रहता है। तो ये चीज़ एकदम गलत है। अभी से इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, तभी तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आई एम श्योर। क्योंकि तुम कहीं ना कहीं रिवीजन में पीछे छूट रहे हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया बट रिवीजन नहीं करते, तो दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग हैबिट। इसको अपनाओ और इसको सुधारो। ओके, तो बट आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं आपके टेस्ट सीरीज की। और आपको टेस्ट देने हैं, कितने सारे देने हैं, जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाओ अपनी प्रैक्टिस में। क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके मार्क्स आ रहे होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी रैंक आ रही होगी, और आप कहीं ना कहीं एक अच्छे एनआईटी या आईआईटी में जा पहुंचोगे 2025 में। तो यार देखो, टेस्ट सीरीज अगर तुम्हारे पास नहीं है तो टेक्स्ट बुक लेके आए तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज, जो कि काफ़ी अच्छी है। तुम्हें उसमें जाके देखना है कि तुम्हें उसमें टॉपिक वाइज भी टेस्ट हैं, तुम्हारे उसमें पार्शियल टेस्ट भी हैं, तुम्हारे उसमें फुल टेस्ट भी हैं। तो ये सब चीज़ें तुम्हें जाके उसमें देखनी है, और वो एकदम फ्री है आपके 30 डेज़ के लिए। जब आप उसमें लॉग इन करते हैं तो आपको 30 डेज़ के लिए एकदम फ्री मिल जाएगी। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से ही उसको लॉग इन करिएगा, जिससे कि आप मेरे थ्रू उस तक पहुँचो और आपको 30 डेज़ के लिए फ्री टेस्ट देने का मौका मिले। अगर आप रेडी नहीं हो अभी फुल टेस्ट के लिए, तो आप दे सकते हो पार्शियल टेस्ट, या फिर आप दे सकते हो ईजिली गाइज, ईजिली आप दे सकते हो अपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। तो बिल्कुल भी इस चीज़ का वेट मत करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, 5000 से ऊपर बच्चे हैं जो उस चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप बिल्कुल पीछे मत छोड़ो, ठीक है? तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में और टेस्ट सीरीज़ को चेकआउट कर लेना। दूसरा पॉइंट हम आते हैं कि हमें अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं साथ साथ में, क्योंकि शॉर्ट नोट्स एक ऐसे हेल्पर होते हैं। जब हम अपने लास्ट टाइम में एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता है, हमें किसी बुक्स को, हमें किसी यूट्यूब चैनल को देखना नहीं होता है कि इस चीज़ को रिवाइज करने के लिए हम कैसे रिवाइज करें। तो उससे बेटर है कि तुम अपने शॉर्ट नोट्स अभी से बना के रखो, जैसे कि तुम एंड मोमेंट पे अपने शॉर्ट नोट्स को थॉरोली रिवाइज कर सको और तुम्हें समझ में आ जाए कि ये कॉन्सेप्ट से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है।
और काफ़ी ज़्यादा तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारा शॉर्ट नोट्स। अगर तुम अभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हो तो गाइज अभी से शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर दो। आई होपफुली कि तुम बना चुके होगे, बट उसको आगे बढ़ाओ, उसको और सुधारो, जितना हो सके उतना अपने शॉर्ट नोट्स पर ध्यान दो। तो हमारा थर्ड है पार्ट कि हमें करना है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अब टाइम की काफ़ी ज़्यादा कमी तुम्हें दिखाई दे रही होगी। जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, हमारे दिन छोटे होते जाते हैं, तो जब तुम सो के उठते हो तो कुछ सोचते हो, फिर लंच टाइम हो जाता है, फिर शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल गया। और ऊपर से ये जो शाम की नींद होती है, हमें लगता है कि इतना घंटा पढ़ लिया, अब चलो 1 घंटे सो लेते हैं, बट 1 घंटे छोड़ के हम 3 या 2 घंटे सो लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करती है। तो तुम्हें अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। और मैं कहूँगी कि तुम अभी अपनी जो स्लीप हैबिट है उसको अच्छे से सुधार के रखो, क्योंकि अगर तुम अभी रात में अच्छे से सो सकोगे तो तुम सुबह उठ के अच्छे से रिफ्रेशिंग माइंड से अपना पढ़ाई कर सकोगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, लाइक तुम बिलीव नहीं करोगे, 15 लाख बच्चे पेपर देते हैं, बट उसमें से सिर्फ 50 से 60 हज़ार बच्चे ही अच्छे से पढ़ते हैं। और जो बहुत अच्छे से पढ़ता है उसमें से भी वो 10-15 हज़ार बच्चे ही होते हैं जो बहुत ऊपर तक आ जाते हैं। तो अगर तुम्हें भी एक क्रीम बनना है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, IIT जेई की, तुम्हें भी अपनी हैबिट्स को बहुत सुधारना पड़ेगा, जिससे कि तुम मल्टीटास्किंग हो सको। अपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दो अभी से। अगर तुम अभी भी सो रहे हो तो मैं तुम्हें जगाने आ गई हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये हैबिट्स तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। तुम इस तरीके से अगर चलोगे तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे एक IIT जेई में, तुम कभी भी नहीं फोड़ सकोगे एक एग्जाम। तो अपनी हैबिट्स को सुधारो पहले, फिर धीरे धीरे अपनी पढ़ाई तो तुम कर ही रहे हो, उसी के साथ साथ शॉर्ट नोट्स को भी बनाओ, तभी तुम शायद अच्छे से एग्जाम भी दे सकोगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि अब बारी है हमारे टेस्ट की, कि हमें टेस्ट कैसे देना है। तो देखो, जब भी तुम प्रैक्टिस करो, होपफुली तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। जिसका नहीं हुआ है तो वो पहले इन शॉर्ट वीडियोस देखो। उसके बाद तुम्हें जो जो चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट नहीं उनके इन शॉर्ट वीडियोस देख लो। उसके बाद तुम उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को खोल के बैठ जाओ, और तुम्हें करनी है मिक्सिंग कॉन्सेप्ट की सॉल्विंग। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे सामने मैथ की किताब खुली है, केमिस्ट्री की किताब खुली है, और हमारे फिजिक्स की भी खुली है। तो हमें अपने टाइमर लगाना है 1 घंटे का, और हमें देखना है कि हमें मैथ्स का सवाल सॉल्व करना है। 2 हमने मैथ्स के क्वेश्चन ले लिए, उसके बाद 2 हमने ले लिए हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन, फिर हमने 2 ले लिए हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन। इससे तुम्हारा माइंड भी बोर नहीं होगा कि एक ही सब्जेक्ट को तुम रेगुलरली पढ़ रहे हो उतनी देर से। उसको भी एक एडवांटेज मिलेगा, उसको भी एक अच्छा इंटरेस्ट आ रहा होगा कि हाँ चलो कुछ कॉन्सेप्ट में चेंज आया। और तुम उसको जितना सोचोगे, जितना रिवाइज कर सकोगे, उस मोमेंट पे तुम अपने नोट्स की भी हेल्प ले सकते हो। कि अगर तुम्हें कोई फॉर्मूला उस टाइम याद नहीं आया तो उसको तुम खुद से पहले याद करने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो। उसके बाद अपने शॉर्ट नोट उठाकर लाओ, उसमें देखो कि मैंने क्या लिखा था, उसको लिख लो फटाफट। तो इस तरीके से तुम काफ़ी ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूव कर सकोगे, और जितना तुम इम्प्रूव करोगे गाइस, उतनी ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स कहीं ना कहीं बढ़ रहे होंगे, तुम्हारी बहुत हेल्प होगी। और ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को मेनली टारगेट करता है। और लास्ट में मैं कुछ टिप्स बताना चाहूँगी कि तुम्हारा जो ये पैटर्न चेंज हुआ है, इससे तुम्हारा कट ऑफ कम नहीं होने वाला। कुछ लोग सोच रहे होंगे कट ऑफ कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बट ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे कम मार्क्स पे अच्छी परसेंटाइल आ सकती है। ओके, अगर तुम्हारे उस टाइम 200 मार्क्स पर 99 परसेंटाइल आ रही होती थी, तो अभी 170 टू 180 मार्क्स पे तुम्हारी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जैसे ही NTA ने अपने बारे में बताया तो वो एकदम लग गए हैं अपनी पढ़ाई में। तो तुम बिल्कुल मत पीछे छूटना, क्योंकि हो सकता है कि तुम ड्रॉपर हो या फिर डबल ड्रॉपर हो। तो इस टाइम अपनी लाइफ बर्बाद मत करना, क्योंकि लिटरली मैं एक अच्छे NIT में पढ़ रही हूँ, विच इज़ NIT इलाहाबाद, एंड अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, और अभी मेरे मेरा डिपार्टमेंट EC है, और जस्ट मैं अभी अपनी प्रेजेंटेशन दे के आई हूँ। तो मैं तुम्हें अपना लाइव एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि किसी प्राइवेट कॉलेज में जाने से अच्छा है कि तुम मेहनत कर लो और एक अच्छे NIT में आ जाओ। एटलीस्ट वहीं लाइफ सेट हो जाएगी, तुम्हारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। तुम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में जी रहे होते हो और काफ़ी अच्छा लग रहा हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स को कितना प्राउड होगा, मेन चीज़ तो ये होती है। और होपफुली तुम्हारी एक अच्छी प्लेसमेंट भी लग जाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें इन सब चीज़ों में मोटिवेशन मिलती हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ जो तुम्हें मोटिवेट करता रहेगा। और फ्यूचर में भी मैं बहुत सारी वीडियोस तुम्हारे लिए लाऊंगी। कहीं ना कहीं तुम्हें देख के एक इंस्पिरेशन मिलेगी और एक मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे हम रहते हैं यहाँ पर, और तुम्हें भी हम बुला रहे हैं यहाँ पर, जल्दी से पढ़ो और जल्दी से आ जाओ। तो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड अगर तुम्हारा कोई दोस्त हो तो उसका शेयर कर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, जाओ और मेरे डिस्क्रिप्शन को देखो जाकर, वहाँ पे जो टेस्ट सीरीज का लिंक है उस पर जाके अपना रजिस्टर करो और एग्जाम दो। अगर तुम सारे एग्जाम नहीं देना चाहते तो एटलीस्ट अपने आप को जज करने के लिए 1-2 एग्जाम तो देके देखो कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो केमिस्ट्री का जाके एक इनऑर्गेनिक का पेपर दे दो, एक फिजिकल का पेपर दे दो, अगर तुम्हारा कोई चैप्टर फेवरेट है तो उसका पेपर दे दो।
तुम ये देख सकते हो कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इस चीज़ को अपने आप को नापने का और क्या इससे बेस्ट तरीका हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ और जल्दी से कमेंट में भी कर देना मुझे, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been